हिंदुओं के घर बिकाऊ हैं। जी हां, आपने सही सुना। यह पोस्टर किसी प्रॉपर्टी डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हिंदू परिवारों के डर, बेबसी और पलायन का खुला फतवा है। यह खुली चुनौती आजमगढ़ के बम्होर गांव के हिंदुओं को दी जा रही है। बम्होर मुस्लिम बहुल गांव है। यहां 40 दलित हिंदू परिवारों ने अपने घरों पर लगा दिए हैं ये घर बिकाऊ है के पोस्टर। और वजह सिर्फ एक है, क्योंकि अब उन्हें जय श्री राम बोलने की भी आजादी नहीं, ना ही पूजा पाठ की आजादी है, ना भजन कीर्तन करने की इजाजत है। शादी में डीजे बजाया तो विवाद हो जाता है, भक्ति गीत गाए तो गालियां देते हैं, और महिलाएं अगर बाहर निकले तो छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। शादी ब्याह के आयोजन में भी खलल डालते हैं, और किसी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दे देते हैं। नतीजा आपके सामने है। पूरे इलाके के घरों में मकान बिकाऊ है पोस्टर लगा दिए गए हैं। विवाद की पूरी कहानी एक शादी के समारोह से शुरू होती है, जो आज पलायन तक पहुंच गई है। 3 जून 2025 आजमगढ़ के बम्होर गांव में एक दलित हिंदू युवक की शादी थी। गांव में उत्सव का माहौल था। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थी, रस्में चल रही थी। लेकिन तभी कुछ मुस्लिम युवक वहां पहुंचते हैं, बिना अनुमति वीडियो बनाते हैं, महिलाओं से बदतमीजी भी करते हैं, और जब विरोध होता है तो गालियां देने लगते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, और फिर शुरू होती है हिंसक झड़प। करीब 20 लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस भी आती है, 10 आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। दलित हिंदू परिवारों का कहना है कि उत्पीड़न तो महीनों सालों से चलता आ रहा है। ना भजन गाने देते हैं, ना डीजे चलाने देते हैं, जय श्री राम बोलो तो धमकी मिलती है, और अब तो रेप की धमकियां तक दी जा रही है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव के करीब 40 दलित परिवारों ने अपने घरों पर पोस्टर चिपका दिया है। घर बेचकर जाना चाहते हैं। क्या करे, कौन मदद करेगा? क्योंकि अब वो शांति से जीना चाहते हैं। उनका भरोसा टूट चुका है, और सवाल उठता है कि क्या अब हिंदू होना ही सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है? तो सवाल उठता है, कोई आखिर अपना पुश्तैनी घर क्यों बेचेगा? क्यों मजबूरी इतनी क्या सही में इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने पुरखों की जमीन जायदाद छोड़ने का फैसला करना पड़ता है? आइए एक बार सुनते हैं एक पीड़ित हिंदू की जुबानी। वो क्या, वो क्यों और कैसे अपना घर बेचने पर मजबूर होते हैं। घर इसलिए बेच रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग हम लोग का ना त्योहार मनाने देते हैं, ना शादी विवाह करने देते हैं, इसी वजह से घर बिका है। हाँ, घर बिकाऊ है। हम लोग का एक ही सरकार से यही मांग है कि हम लोग को इन लोग से हम लोग का पीछा छुड़वा दें। अभी जो भाजपा की सरकार ये सब रूल लें, आगे चल के ये लोगों का बोटी काट के फेंक दिया जाएगा। इसी सब की ओर से हम लोग इधर उधर सुन रहे हैं, तो माहौल में थोड़ा डर बना हुआ है। सारे बच्चे रात बिरात बहुत डर में हैं। आएंगे डीजे बंद करवा देंगे, आएंगे जय श्री राम का नारा नहीं लगने देंगे। हिंदू परिवार हमारा घर बिकाऊ है, छोटापुरा बम्होर मुबारकपुर आजमगढ़, जो कि आप देख सकते हैं घर पे पूरा लगा दिए हैं। ये पूरे मुस्लिमों द्वारा डर का माहौल बना हुआ है। तो आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि हाल ही में हुई घटना हमारे चाचा की शादी थी, जिसमें लावा और परछन के दौरान कुछ महिलाएं और बच्चों के साथ झगड़ा हुआ। वो लोग गए थे लावा और परछन के दौरान, वो लोग वीडियो बना रहे थे, जिसमें औरतें मना की, तो वो लोग माने नहीं, और फिर उधर से बचा के आया गया, जिसमें अब आते हुए रास्ते में मुस्लिमों द्वारा लाठे और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए। एक हमारे घर की बहन थी, वो मौके पर ही बेहोश हो गई। आए रिश्तेदार, वो भी मौके पर बेहोश हो गया था। इसलिए डर का माहौल बना हुआ है। हमारे बहादुर कन्नौजिया गुजर पारमंडल अध्यक्ष के महामंत्री मैं अवगत करा देना चाहता हूँ सभी पदाधिकारियों से कि इस पे संज्ञान लेने की सख्त ही जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही डर का माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं गांव के दूसरी निवासियों की, जो रोज इन हालातों का सामना कर रहे हैं। क्या ये डर सिर्फ कुछ परिवारों तक सीमित है, या पूरा माहौल ही बदला हुआ है? सुनिए एक स्थानीय निवासी की जुबानी। आज छोटापुर में हिंदुओं का क्या हाल है। कि जो है झगड़ा मार हरदम आदमी होता है तो गुस्सिया जाता है, गुस्सिया के कुछ भी कर सकता है ना। इसी में जो है 4-5 बार यहाँ झगड़ा मार हुआ है। थाने से जो है सुलह हो जाता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। अगर नहीं सुनवाई कार्रवाई हुई तो हम भी सोचते हैं हम चल जाएंगे लखनऊ, किसी को मार दें, किसी को शादी ब्याह में रुकावट में मार झगड़ा हो जा। एक ही बार नहीं हुआ, 5-6 बार न हुआ है, तो उसका जो है नहीं कोई सुनवाई होता है। यहाँ पे पुलिस चौकी चाहिए हमको, ये मार झगड़ा मतलब खत्म हो जाए। भाई पुलिस चौकी रहेगी तो अपना देखी भालेगी, जो समस्या होगी समस्या का हल निकालेगी।
हर लोग अपने अपने घर पे नहीं लगाए हैं, 2-3 लोग जा जाके चिपकाए हैं हर घरों पे। वो श्रवण कुमार है, चंद्र कुमार है, बहादुर है, ये 3 लोग जो है हर घर पे जा जाके चिपकाए हैं। घर वाला कोई ना चिपकाया अपना, जिससे अपने घर पे चिपका दूं या अपने घर पे चिपका दूं, ऐसा नहीं हुआ है, वो जा जाके चिपकाया है। अब सवाल प्रशासन से, यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। हालात दिनों दिन बिगड़ते चले गए क्योंकि सिस्टम में गंभीरता नहीं दिखाई। कोई ठोस कार्रवाई की होती तो स्थिति इतनी गंभीर होती क्या? जब महीनों से उत्पीड़न चल रहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब जब परिवार घर बेच रहे हैं तो बस आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? अगर पुलिस प्रशासन और सरकारी आमला ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा सकता तो ये एक बड़ी नाकामी है उनकी। सिस्टम को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर थाना मुबारकपुर के ग्राम बघौर में एक समुदाय के कुछ लोगों का पलायन की खबर चलाई जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गांव में सभी लोग आवासित हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। गांव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का व्यवस्थापन है, पूरी तरह से शांति और सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में 3 तारीख को 2 समुदायों के मध्य मारपीट की जो घटना घटित हुई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें नामजद और जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।